भारत में 1947 को आजादी के बाद भारतीय रियासतों के विलय का कार्य चल रहा था। उधर नए नवेले पाकिस्तान में जिन्ना कबायलियों को एकजुट कर कश्मीर पर हमला करने की योजना बना रहे थे। इधर भारत में जूनागढ़, हैदराबाद और त्रावणकोर के साथ कश्मीर के राजा हरि सिंह भी कश्मीर को भारत में विलय करना नहीं चाहते थे। वो अभी कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य रखना चाहते थे। बस इसी बात का फायदा उठाकर जिन्ना ने कश्मीर पर कब्जा करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, फिर भी जिन्ना ने परिस्थिति का लाभ उठाते हुए 22 अक्टूबर 1947 को कबायली लुटेरों को भेष में पाकिस्तानी सेना को कश्मीर में भेज दिया। इस समय के पाक अधिकृत कश्मीर में खून की नदियां बहा दी गई। इस खूनी खेल को देखकर कश्मीर के शासक हरि सिंह भयभीत होकर जम्मू लौट आए। वहां उन्होंने भारत से सैनिक सहायता की मांग की, लेकिन सहायता पहुंचाने में बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कश्मीर में राजा हरि सिंह का राज था और उन्होंने बहुत देर के बाद निर्णय लिया कि कश्मीर का भारत में विलय किया जाए। देर से किए गए इस निर्णय के चलते पाकिस्तान ने गिलगित और बाल्टिस्तान में कबायली भेजकर लगभग आधे कश्मीर पर कब्जा कर लिया। कश्मीर की भारत में विलय के तुरंत बाद भारतीय सेना एक्टिव हो गई और कश्मीर के अंदर कबायली हमले का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। नौशेरा के जीत के बाद भारतीय जवानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो चिंगास और राजौरी तक कैसे पहुंचे। नौशेरा और राजौरी मार्ग पर कई ऐसी भौगोलिक रुकावटें थी जिसके कारण आगे बढ़ना आसान नहीं था। ऊपर से दुश्मन ने जगह जगह बारूद बिछा रखा था। ऐसे में भारतीय सेना का एक जवाब सामने आया और रास्ता साफ करने में जुट गया। इस दौरान दुश्मन ने उस पर जमकर गोलीबारी की, जिसमें उसके कई साथी शहीद हो गए। किसी भी वक्त दुश्मन की गोली का शिकार हो सकता था, मगर उसने अपना संयम नहीं खोया। करीब 3 दिन तक वह बिना खाए बिना सोए दुश्मन का मुकाबला करता रहा और अपनी समझदारी और बहादुरी के साथ नेतृत्व क्षमता से वह सभी बाधाओं को मात देने में कामयाब रहा। यह कहानी है मेजर राम राघोबा राणे की। वही राम राघोबा राणे जिन्होंने 26 जून 1918 को कर्नाटक राज्य के एक छोटे से गाँव हावेरी में रहने वाले राघोबा पी राणे के घर जन्म लिया। पिता राज्य पुलिसकर्मी थे। 1940 में जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो राणे की आंखों ने भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना सजा लिया। 22 साल की उम्र में उन्होंने इसे पूरा किया। 10 जुलाई 1940 वह तारीख थी जब राणे ब्रिटिश भारतीय सेना में बॉम्बे इंजीनियरिंग रेजिमेंट में भर्ती हो गए। इसके साथ ही उन्हें बर्मा बॉर्डर पर जापानियों से दो हाथ करने का मौका मिला। इस दौरान अपने रण कौशल से राणे अपने शीर्ष अधिकारियों को प्रभावित करने में कामयाब रहे। परिणाम स्वरूप उन्हें प्रमोशन मिला। फिर आया 1947 अगस्त महीने में राणे की आंखों ने बंटवारे का दर्द भी झेला। ये कम होता इससे पहले 1948 में कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए 18 मार्च 1948 को झंगर पर भारतीय तिरंगे को लहरा दिया। मगर कबायलियों के साथ ही कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना कहां मानने वाली थी। बहुत पीछे तो हटे, मगर राजौरी और पुंछ के बीच मौजूद नेशनल हाईवे को नस्तो नाबूद कर दिया। जैसे तैसे भारतीय सेना 8 अप्रैल 1948 को राजौरी में दुश्मनों को और पीछे हटाने में कामयाब रही, मगर अभी भी नौशेरा उनकी पहुंच से 11 किलोमीटर दूर था। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना ने इस पूरे रास्ते को बारूद से भर दिया था। इस मुश्किल घड़ी में राणे आगे आए और अपने साथियों के साथ माइनिंग बारूदी सुरंग को साफ करने में लग गए। राणे कुछ ही दूर पहुंचे थे कि दुश्मनों को उनके आने की खबर लग गई। उसने राणे के दल पर भारी बमबारी करना शुरू कर दिया। इसमें कई भारतीय जवान शहीद हो गए, मगर वो भारत माँ के वीर सपूत राणे को नहीं रोक पाए। राणे अपनी टीम के साथ नदी पर पुल बनाने में कामयाब रहे। राणे का अगला लक्ष्य दुश्मन की माइंस फील्ड को क्लियर करते हुए अपने टैंकों को आगे ले जाना था। निश्चित रूप से इस काम के लिए आगे बढ़ना मौत के मुंह में जाने जैसा था, मगर राणे ने इसे चुना। योजनाबद्ध तरीके से वह आगे बढ़े। उन्होंने अपने कमांडर से अपने लीडिंग टैंक से कवर फायर देने को कहा और खुद स्वयं टैंक के नीचे लेटकर माइंस को साफ करने में लग गए। साथ ही 2 रस्सियों की मदद से वह टैंक के ड्राइवर को सुरक्षित रास्ता बताते रहे। इस तरह उन्होंने न सिर्फ माइंस फील्ड ही साफ की, बल्कि दुश्मन के कई टुकड़ियों को भी उड़ाया। इस दौरान दुश्मन की एक गोली ने उन्हें लौंडवान कर दिया। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद भी राणे अपने काम को अंजाम देते रहे। लगातार 72 घंटे तक वह बिना सोए खाए दुश्मन का मुकाबला करते रहे। इस तरह मेजर राम राघोबा राणे ने भारतीय सेना को एक सुरक्षित रास्ता देने में सफल रहे, जिसके कारण भारतीय सेना दुश्मनों को खदेड़ने में कामयाब रही। बाद में राणे को वीरता के लिए सेना के बड़े सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। मेजर राणे करीब 12 साल के रहे होंगे जब उन्होंने 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन को देखा और इस आंदोलन से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इसका हिस्सा बनने का मन बना लिया था, मगर उनके पिता नहीं चाहते थे कि वह इसका हिस्सा बने। लिहाजा वह राणे को लेकर अपने पैतृक गांव चंडिया चले गए थे, मगर उन्होंने देश के प्रति अपने जज्बात को कभी कम नहीं होने दिया। वह देश के करोड़ों युवाओं के मार्गदर्शन के साथ परमवीर चक्र विजेता भी बन गए।